Bismillahirrahmanirrahim. Dear spectators, Assalamu alaikum. I'm Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss Chapter 1 FSC second year. But if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel, press bell icon so that you can get whole of our videos live on YouTube. The article for today is the periodic trend in the compounds within the periodic table. और कंपाउंड्स जो हम पढ़ने लगे हैं वो है ऑक्साइड। जब भी ऑक्सीजन किसी एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाती है उसको बाइनरी कंपाउंड का नाम देते हैं, उनको ऑक्साइड्स का नाम दिया जाता है। कार्बन के ऑक्साइड, हाइड्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के, बाइनरी का मतलब 2 होता है। क्लासिफिकेशन, ऑक्साइड्स की क्लासिफिकेशन हम डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ बॉन्ड, आयनिक, कोवलेंट, इंटरमीडिएट एटसेट्रा। डिपेंडिंग अपॉन ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से भी हमने उनको क्लासिफाई किया हुआ है, और डिपेंडिंग अपॉन एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। लेकिन हम ज़्यादा बेहतर तौर पर इसको स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। तो ऐसे ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स जो मेटल्स होती हैं 1A 2A के एलिमेंट्स, उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं उनको मोस्टली क्या बोला जाता है, मेटल्स के ऑक्साइड्स जो हैं दे आर कॉल्ड एज बेसिक ऑक्साइड्स। और बेसिक ऑक्साइड, सोडियम के जो ऑक्साइड हैं वो वाटर में डिज़ोल्व किए जाएं तो वो बेस बनाते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड जो वाटर में डिज़ोल्व करने पर बेस बनाते हैं दे आर कॉल्ड एज बेसिक ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि इनके ऑक्साइड में वाटर में से प्रोटॉन लेने की एबिलिटी ज़्यादा है और वाटर में से हाइड्रोक्सल छोड़ देते हैं तो सोल्यूशन क्या हो जाता है, बेसिक हो जाता है। ऐसे ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं। याद रखिएगा कि सारे हाइड्रोक्साइड जो अल्कली नहीं कहलाते। अल्कली कौन से बेस कहलाते हैं? जो बेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं, उन बेसिस को, उन ऑक्साइड्स को हम, उन हाइड्रोक्साइड को हम अल्कली का नाम देते हैं। क्योंकि ये सोडियम और कैल्शियम के ऑक्साइड वाटर सॉल्युबल हैं और वाटर में डिज़ोल्व होके ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, तो इनके जो हाइड्रोक्साइड हैं वो वाटर सॉल्युबल हैं, दे आर कॉल्ड एज अल्कली। तो इनके ऑक्साइड्स को बेसिक ऑक्साइड बोला जाता है। एसिडिक ऑक्साइड, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, दे आर नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स को हम बेसिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स का नाम देते हैं क्योंकि वाटर में डिसॉल्व होकर दे प्रोड्यूस एसिड, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। तो इनके ऑक्साइड को हम एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में, सोडियम और फास्फोरस का ताल्लुक सेम पीरियड से है। सोडियम के ऑक्साइड बेसिक हैं और फास्फोरस के ऑक्साइड एसिडिक हैं। तो आपने आंसर ये करना है क्योंकि सेम पीरियड में है, लेकिन सोडियम एक मेटल है और मेटल के ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होते हैं, और फास्फोरस एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल के ऑक्साइड को एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं। और साथ रिएक्शन भी दे देते हैं वाटर के साथ, तो वाटर में डिसॉल्व होकर वो बेस बनाएगा, ये एसिड बनाएगा। वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर? तो ये एसिडिक किस वजह से है? क्योंकि ये नॉन मेटल है और नॉन मेटल के ऑक्साइड को एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं, और क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व होगा एसिड बनाएगा। 2 वजूहात लिखनी है। पहली वजह नॉन मेटल है और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। दूसरी वजह इसके ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो एसिड प्रोड्यूस होता है। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड, व्हाट आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड गिव एग्जांपल। वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट क्वेश्चन जो अक्सर बोर्ड के पेपरों में आता है, और इसका आंसर क्या लिखना है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ऐसे ऑक्साइड जिसमें एसिड और बेस दोनों की खूबियां मौजूद होती हैं, ऐसे ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, गैलियम, इंडियम, इनके ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हम देते हैं जिंक ऑक्साइड को, ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बेसिक करैक्टर रखते हैं और ये क्या बनाएंगे, जिंक सल्फेट और वाटर बन जाएगा। सेम जब ये बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिडिक करैक्टर रखते हैं और सोडियम जिंकेट बना देते हैं NaOH और वाटर की मौजूदगी में। तो ये एसिड और बेस दोनों तरह से बिहेव कर रहे हैं, इस वजह से इसके ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक ऑक्साइड का नाम देते हैं। और पीरियोडिक टेबल में इनका ट्रेंड क्या होता है? एक्सट्रीम लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स हैं वो स्ट्रांगली बेसिक होते हैं, फिर वीक बेसिक, फिर एम्फोटेरिक,
फिर वीक एसिडिक और एंड पे जाके स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो जाते हैं। तो लेफ्ट टू राइट बेसिक से एसिडिक ट्रेंड बढ़ता है। अब हम ग्रुप में देखते हैं, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जो बेसिक करैक्टर है वो इंक्रीज होता है क्योंकि साइज बढ़ता है, वो वाटर में इजीली सॉल्युबल होते हैं, बेस बनाते हैं। और एसिडिक करैक्टर जब वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, उल्टे हैं दोनों, वो डिक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम की निस्बत बेरियम के ऑक्साइड मोर बेसिक है क्योंकि ये वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। अब वेरिएशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होगी तो जितनी ज्यादा होगी वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो इसका मतलब है किसी भी सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक करैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। Mn2O7 एसिडिक ऑक्साइड है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, Mn2 में +4 है, Mn2O3 में +3 है और MnO में क्या है, +2 है। तो जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की ज्यादा होगी वो ज्यादा से ज्यादा एसिडिक होता जाएगा। ये रूल है किसका, ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज।